गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आगे जो हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट जेआरएफ के, वो है नारद भक्ति सूत्र को पढ़ना है। तो नारद भक्ति सूत्र शुरू करते हैं। नारद भक्ति सूत्र छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बहुत ही महत्व का है भक्ति के मामले में। जैसे लगता है सिर्फ 84 सूत्र में सब कुछ उड़ेल दिया गया है। संपूर्ण भक्ति की का विश्लेषण सिर्फ 84 सूत्र में। सूत्र भी बड़े नहीं है, छोटे छोटे सूत्र हैं, एक एक लाइन के सूत्र हैं। ज्यादातर 2-3 सूत्र ही हैं जो बड़े हैं, 2-3 लाइन के हैं। इतनी सुंदर व्याख्या भक्ति की गई है। तो ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र और वैष्णव परंपरा से संबंधित है। भक्ति की बात जैसे आती वैसे ही वैष्णव परंपरा की चर्चा होती है। और नारद जी खुद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। इसे मध्य युग का साहित्य कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नारद जी का नाम है, तो लेखक हो गए नारद जी, देवर्षि नारद, देव ऋषि नारद। नारद का अर्थ कहते हैं अज्ञान को मिटाने वाला। नार अदा, जो अज्ञान को मिटा दे वो नारद है। इसमें 84 सूत्र हैं और सूत्र छोटे छोटे हैं और 84 ही है, तो कहते हैं 10 अध्याय भी हैं। तो 10 अध्याय, उससे उतना पूछा नहीं जाएगा अध्याय के विषय में, बस जानना चाहिए। मेन सूत्र जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है। पहले तो यूजीसी नेट में इससे सवाल भी कई सालों तक नहीं ही आया था, बाद में इससे सवाल आने शुरू हुए। तो लेखक हुए नारद जी, और नारद जी ने कई और ग्रंथ की रचना की है, जिसमें नारद स्मृति, नारद पंचरत्न, नारद भक्ति सूत्र महत्वपूर्ण है। और नारद जी हमेशा जानते हैं, हमेशा भक्तिमय रहते हैं, वीणा बजाते हैं और भक्ति रस में डूबे रहते हैं। उनका कहना है कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का जो विज्ञान है वो भक्ति है। यानी कि भगवान से कैसे जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए वो साधन क्या है, तो भक्ति है। भक्ति भी कैसे, प्रेममय भक्ति की बात करते हैं। अब हम लोग नारद भक्ति सूत्र में जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको देखना शुरू करते हैं। पहला ही सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, यानी देवर्षि नारद जी कहते हैं अब हम भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। भक्ति की व्याख्या आप सुनिए, हम भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, जो भक्तजन है भक्ति को सुनिए। और दूसरे ही सूत्र में भक्ति के बारे में कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। कौन? वह भक्ति। पहले कहते हैं ना भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, सुनिए। उसके बाद कहते हैं वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, इससे संबंधित सवाल पूछा गया था जून 2023 में। क्या सवाल पूछा, वो सवाल देखते चलते। सात्व अस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र का यह कौन सा सूत्र है? पहला, दूसरा, चौथा, छठा? तो उत्तर क्या है? दूसरा सूत्र है। हमने अभी पढ़ा दूसरा सूत्र। जैसे कि योग दर्शन में योग की जो परिभाषा है वो दूसरा सूत्र है ना। समाधि पाद में दूसरा सूत्र है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधक, पहला नहीं। उसी तरीके से नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति के बारे में कहा गया है वो दूसरे ही सूत्र में कहा गया है कि भक्ति जो है वो परम प्रेम रूपा है ईश्वर के प्रति। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट उससे आगे 8वां सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा गया। सूत्र है निरोधस्तु लोक वेद व्यापरान्यास। लोक वेद व्यापरान्यास। उससे पहले क्या है? निरोधस्तु।
निरोध अस्तु। यानी कि निरोध के उपाय, कैसे निरोध की प्राप्ति होगी, किसको निरोध किसको कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध योग दर्शन में है। और यहाँ 8वें सूत्र में महर्षि या देवर्षि नारद जी कहते हैं कि लौकिक और लोक वेद, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का त्याग निरोध है। तो क्या हुआ, लौकिक और वैदिक सभी कर्मों का जब त्याग हो जाए तो निरोध है। लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग से तात्पर्य जब आसक्ति उनके प्रति खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति ही भक्ति रह जाए, वही हुआ लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का त्याग। तो एग्जाम में तो उतना विस्तृत व्याख्या में जाएंगे नहीं, एग्जाम में तो टू द पॉइंट पूछा जाता है। फरवरी 2023 में इसी से सवाल, इसी 8वें सूत्र से सवाल पूछा गया। सवाल ये था, नारद भक्ति सूत्र में किन कर्मों के त्याग को निरोध कहा गया। अब उसमें 5 ऑप्शन दिया गया, शुभ कर्म, लौकिक कर्म, अशुभ कर्म, वैदिक कर्म, नित्य कर्म। कर्मों के त्याग की बात है, कौन से कर्म है, अभी हमने देखा लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग, उसे निरोध कहा गया। तो आंसर हो गया हमारा बी और डी, लौकिक और वैदिक कर्म। हालांकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसको, अभी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध तो कहा गया है, लेकिन नारद जी बाद में ये भी कहते हैं जब तक भक्ति सिद्ध ना हो जाए तब तक लोक व्यवहार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लोक व्यवहार में रहते हुए ही भक्ति को सिद्ध कीजिए। ये भी बाद में उन्होंने कहा है, उस पर भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि भक्ति के लक्षण क्या क्या। जब भक्ति की बात हो रही है, भक्ति की परिभाषा हमने देख ली, भक्ति की निरोध देख लिया, निरोध किसको कहेंगे हमने वो भी देख लिया। चलिए अब आते हैं भक्ति के लक्षण क्या है, कैसे पता चले। तो अलग अलग विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग बात कही है, उसको नारद जी यहाँ पर पहले उद्धृत करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, व्यास जी, महर्षि गर्ग क्या कह रहे हैं, महर्षि सांडिल्य क्या कह रहे हैं, फिर अपनी बात कहते हैं नारद। पहले पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास की चर्चा हो रही है। कहते हैं वेद व्यास जी भक्ति के क्या लक्षण बताते हैं। तो कहते हैं अनुराग के साथ इष्ट देव का पूजन ही भक्ति। अनुराग भी किनका, इष्ट के प्रति अनुराग, और अनुराग करते हुए उनका पूजन, यही भक्ति है। ये वेद व्यास जी जो कि पराशर ऋषि के पुत्र थे। आप लोगों को पता ही होगा पराशर ऋषि से कैसे वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। तो मत्स्यगंधा के पुत्र हैं वेद व्यास जी, और मत्स्यगंधा से पराशर ऋषि की पत्नी नहीं है मत्स्यगंधा। पराशर ऋषि जब नदी पार करने जा रहे थे तो उनकी नौका में, उन्होंने नौका चलाने के लिए, उस समय कोई और नहीं थे, तो उनकी पुत्री जो नौका चलाने वाले थे, उनकी पुत्री मत्स्यगंधा थी, वही उन्होंने ही नदी पार कराया था पराशर ऋषि को। तो पराशर ऋषि उनके रूप पे मोहित हो गए, इतनी सुंदर थी, रूप पे मोहित हो गए, लेकिन उनके शरीर से मछली की बदबू आती थी। तो पराशर ऋषि ने उनसे अनुरोध किया कि आपके साथ हम संगम करना चाहते हैं। और नदी में तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो सब देखेंगे, तो नदी में कोहरा छा गया, उनके शरीर से बदबू भी चली गई मत्स्यगंधा के शरीर से, और पराशर ऋषि के साथ उनका संसर्ग हुआ। और बाद में जब वो गर्भवती हो गई तो पराशर ऋषि के आश्रम में वेद व्यास जी को, कहते हैं जंगल में आश्रम में छोड़ दिया गया, क्योंकि वो कुमारी थी, शादी हुई नहीं। तो उसी वेद व्यास जी से फिर जो है बाकी महाभारत का वंश आगे बढ़ा था, वो कहानी आप लोग जानते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं अनुराग के साथ इष्ट देव का पूजन ही भक्ति है। उसके बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं महर्षि गर्ग के अनुसार गुणगान की कथाओं का श्रवण ही भक्ति है। क्या है, महर्षि गर्ग क्या कहते हैं, गुणगान की कथाओं का श्रवण ही भक्ति। जो भगवान के इष्ट का गुणगान हो रहा है उनकी कथा के द्वारा, जब उनका श्रवण किया जाता है हमारे द्वारा, तो वही भक्ति है, ऐसा गर्ग ऋषि कहते हैं।
महर्षि गर्ग कहते हैं। शांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं आत्मरत भावना में किसी प्रकार का अवरोध ना होना ही भक्ति है। यानी कि आत्मा में आप एकदम रत हो, आत्म दर्शन किए जा रहे हो, आत्मा में प्रसन्न है, कहते हैं उसमें कोई अवरोध ना आए तो वही भक्ति है। ठीक है, ये सांडिल्य जी ने कहा। अब इन तीनों में से भी 3 क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। अनुराग के साथ इष्ट का पूजन भक्ति किन्होंने कहा? गुणगान की कथाओं यानी भगवान की भक्ति का श्रवण करना ही भक्ति है, किसने कहा? आत्मा से आत्मा में रहना और उसमें कोई रुकावट नहीं होना, यही भक्ति है, किसने कहा? नारद भक्ति सूत्र के मुताबिक। तो 3 सवाल तो आपका यहाँ से बन सकता है। नारद जी ने जब इन तीनों के बारे में किया तब वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। देवर्षि नारद के मुताबिक भक्ति क्या है? तो कहते हैं सभी कर्म उसके चरणों में अर्पित कर देना, उसका विस्मरण होने पर परम व्याकुलता का अनुभव होना, यही परम भक्ति है। यानी कि ईश्वर परिधान कर दिया, सभी कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया, और अर्पित करने के बाद हमेशा उन्हीं का ध्यान है। और कभी अगर थोड़ी देर के लिए भी उनका विस्मरण हो जाए, स्मरण से हट जाए, तो परम व्याकुलता का अनुभव होना कि ये क्या हो गया, कुछ छूट गया, कहाँ से क्या, ऐसे व्याकुल हो जाना उस प्रभु के प्रति, वो जो अनुभूति होती है वही परम भक्ति है। ये देवर्षि नारद जी ने कहा। कैसे? उसके बाद उसका जो है उदाहरण भी देते हैं, कहते यथा ब्रज गोपी का नाम, कि जैसे ब्रज की गोपियों का प्रेम होता था कि उनके सामने अगर भगवान श्री कृष्ण ना हो तो लगता था ब्रज की गोपियों को कि ये क्या हो गया, हम तो अधूरे से हैं। तो ब्रज की गोपियां पागलों सी रहती थी। तो और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ एक साथ कई रूपों में मौजूद रहते थे, सबके साथ मौजूद, तो ब्रज की गोपियों के साथ उनका प्रेम से कहा गया, वही परम भक्ति। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि ब्रह्म कुमारों के अनुसार भक्ति क्या है? तो कहते हैं भक्ति अपने आप में फल रूपा है। ब्रह्म कुमार कौन है? सनत कुमार आदि को ब्रह्म कुमार कहा गया है। यहाँ पर सूत्र में ब्रह्म कुमार शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। अगर आए कि भक्ति अपने आप में फल रूपा है, ये किनके द्वारा कहा गया? कह तो रहे देवर्षि नारद ही, लेकिन वो रेफरेंस दे रहे हैं ब्रह्म कुमारों का। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति के बारे में नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बता रहे हैं, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ ही बता रहे हैं। तो नारद जी भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए क्या कहते हैं 25वें सूत्र में? कहते हैं सात कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिका कतरा, अप्यधिकतरा। यानी कि कर्म से, कर्म योग से, ज्ञान योग से और योग मार्ग से भी श्रेष्ठतर है क्या? भक्ति। कर्म से, ज्ञान से, योग, इन तीनों मार्ग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ, ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसको ध्यान रखिएगा। कर्म ज्ञान और योग मार्ग से श्रेष्ठ है कौन? भक्ति मार्ग। ऐसा कहाँ कहा गया है? नारद भक्ति सूत्र में। ये भी आ सकता है सात कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। ये सूत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये नारद भक्ति सूत्र का 25वां सूत्र है। या नारद भक्ति सूत्र में किससे श्रेष्ठ बताया गया इसको? इन किसको श्रेष्ठ बताया गया कर्म ज्ञान योग को? तो नारद भक्ति सूत्र। कैसे भी घुमा करके पूछे, सारा चीज हमने आपके सामने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार मनी मन पढ़ जाइए इसको। अब जब भक्ति को इतना श्रेष्ठ बता दिया गया, भक्ति की इतनी व्याख्या हो गई, अब है कि भक्ति करे कैसे? अब नारद जी को ये बताना पड़ेगा भक्त मंडली को कि भक्ति कैसे करना है। तो कहते हैं कि ऐसा मत है, विद्वान लोग, ऋषि लोग ऐसा कहते हैं, साधन जो है वो ज्ञान ही है। यानी ज्ञान जो है वही भक्ति का साधन है। 28वें सूत्र में ये उन्होंने कहा है, ज्ञान ही भक्ति का साधन। कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? तो उसको और आगे विस्तृत रूप में
नारद जी कहते हैं भक्ति का साधन सुनिए। कहते हैं विषय का त्याग, ये भक्ति है जो भगवान में लग जाए, बाकी सभी विषयों का त्याग हो गया। संग त्याग कहा गया है, भगवान के अलावा किसी और का संग है ही चाहिए ही नहीं, भगवान का ही संग है, सब बाकी सबका संग त्याग हो गया। अखंड भजन करने से जब ईश्वर परिधान कर दिया, सारे कर्म सौंप दिए, तो एक पल भी ऐसा नहीं है जब भगवान अपने से दूर है। अखंड भजन इसलिए कहा गया, ऊपर कहा ना नारद जी ने, अगर विस्मरण कुछ देर के लिए भी हो जाए तो विस्मरण होने से क्या होता है, व्याकुलता होती है, इसीलिए अखंड भजन करने से भक्ति की प्राप्ति होगी। ये साधन है। भगवान गुण श्रवण और कीर्तन कीजिए, भगवान के गुण का श्रवण कीजिए और उनका कीर्तन करते रहिए, उनके गुणगान करते। और कैसे भक्ति की प्राप्ति होगी? कहते हैं कोई महापुरुष आपको मिल जाए, अब महापुरुष की कृपा हो जाए आपके ऊपर, कोई भक्ति योग के बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनकी कृपा से भी आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि हम लोग भगवत भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, जब भगवत भक्तों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें है कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं नामी, उनको कोई ना कोई गुरु मिले भक्ति मार्ग के, और उनको सिर्फ उनके संसर्ग से ही वो घर बार छोड़ दो, वैराग्य की स्थिति हो गई और गुरु के आदेश पर फिर चलने लगे, बहुत बड़े भक्त हो गए। उसके बाद कहा गया लेश मात्र भगवत कृपा से, अगर ऊपर वाले का साक्षात लेश मात्र भी, जरा सी भी उनकी कृपा हो जाए, तब भी आपको भक्ति का साथ भक्ति प्राप्त हो जाए। ये सब साधन बताया। तो विषय त्याग, संग त्याग, अखंड भजन, भगवान का गुण श्रवण, उनका कीर्तन, महापुरुषों की कृपा, लेश मात्र भगवत कृपा। इसका ट्रिक पुंडलिक जी ने बनाया हुआ है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ट्रिक आप पढ़ लीजिएगा। इसकी उतनी जरूरत मुझे अभी नहीं लग रहा है, अगर आप ये भाव समझ गए तो उतना ही काफी है। उसके बाद है आगे 43वें नंबर के सूत्र में कहते हैं नारद जी, दुष्संग सर्व फेय त्याज्य है, यानी कि दुष्संग का जो खराब संग है आपका, उसका सर्वथा सर्वदा नाश करना चाहिए, खराब संगति का सर्वदा नाश करना चाहिए। और अगले ही सूत्र में कहते हैं कि काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश, ये बुद्धिनाश उसके बाद हो जाता है, ये कारणत्वात् है। ठीक है, तो काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश, उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, कारण बताया गया। आगे बढ़ते हैं। माया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माया को कौन पार कर सकता है? मायातीत होने के उपाय कहे गए, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। नारद भक्ति सूत्र के मुताबिक मायातीत होने के उपाय क्या है? तो कहते हैं जो संग का त्याग करता है। अब संग किनका? भगवान के अलावा सबके संग का त्याग करता है। जो महापुरुषों की सेवा करता है, अब आए सबका त्याग हुआ तो महापुरुषों की सेवा कैसे? तो महापुरुष मतलब जो भक्ति मार्ग में जुटे हुए हैं, उनकी सेवा में तो लगे हैं जो भगवान से जुड़े हैं, लेकिन जो नहीं है इस मार्ग में, जहां से हमें पथभ्रंश होने की गुंजाइश है, उन सब का त्याग करना है। और महापुरुष जो भगवान से हमेशा जुड़े हुए, ऐसे महापुरुषों की सेवा में रत हो जाना है। किसी वस्तु विशेष में कोई ममत्व नहीं रखना है, ममताहीन हो जाना है, ममता है ही नहीं किसी चीज में। निर्जन स्थान में निवास करना है, लोक बंधन से मुक्त हो जाना है, तीनों गुणों से परे हो जाना है, गुणातीत हो जाना है। और जो योगक्षेम को भी त्याग देता है, योगक्षेम क्या होता है? हम अपने व्यवहार को चलाने के लिए, अपने दिनचर्या, अपने गृहस्थी को चलाने के लिए जिसकी जरूरत है उसकी प्राप्ति करते हैं, जो है उसकी रक्षा करते हैं, ये योगक्षेम है। तो योगक्षेम भी भगवान पे छोड़ देते हैं, योगक्षेम का भी त्याग कर देते हैं। मायातीत होने के ये उपाय बताए गए। यहाँ जो एक है ना, वस्तु में ममत्व नहीं, ममत्व का तो सर्वथा त्याग कहा जाता है, किसी चीज में ममता नहीं। कल ही एक
भक्त की कथा सुना रहे थे कहीं पर, योग कराने गए थे। उसमें बड़ी सुंदर एक कथा आई कि पति पत्नी थे, पति को जो है वैराग्य हो गया, तो उन्होंने पत्नी थी, पत्नी से आज्ञा लेनी थी, पत्नी को कहा कि हमें वैराग्य हो गया है, मैं तो अब घर छोड़कर भगवत भक्ति में जा रहा हूँ, भगवान के पास, वृंदावन जाए चाहे गुरु के पास जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगी। हाँ ठीक है, अब सोच विचार लो, लेकर कुछ नहीं जाना, सब कुछ छोड़कर जाना है। हाँ ठीक है। वो चल दिए, उनके पीछे पीछे पत्नी भी चल दी। दिन भर चलते रहे, एक जगह पहुंचे तो बच्चे की रोने की आवाज आई, तो पति ने पूछा कि चुपचाप भगवान भक्ति में वो जा रहे थे, नहीं देखा था पत्नी के पास गया, तो पूछा कौन रो रहा है, तो कहा ये बच्चा रो रहा है। छोटा दुधमुहा बच्चा 1 साल का उनकी पत्नी के गोद में, उन्हीं का बेटा था। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम्हारे अंदर अभी ममता है, तुम अभी लौट जाओ अपने बच्चे को लेकर के, मुझे जाने दो। कहा नहीं नहीं नहीं, इसको ले चलिए, नाथ ले चलिए। तो उन्होंने कहा संत ने कि नहीं, या तो तुम इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, तब तो मेरे साथ चलो, नहीं तो बच्चों को लेकर तुम लौट जाओ घर और तुम बच्चे की देखभाल करो, कोई बात। बोला इस बच्चे को यहाँ छोड़ देंगे, कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा देखो इतने कीट पतंग हैं, इनकी रक्षा कौन करता है? जो इनकी रक्षा करता है, जो संसार की रक्षा करता है, वही हमारे बेटे की रक्षा करेगा, भगवान पे भरोसा करके छोड़ दो। उन्होंने अपने हृदय को कठोर करके उस बच्चे को वही छोड़ दिया और बढ़ गए पति के साथ। दूसरे दिन उनके घर वालों को पता चला कि ये तो जो है छोड़कर चले गए, सब कुछ ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते उनको वो बच्चा मिला। वो बच्चा मिला तो ये तब तक जो है पूरा बात फैल गई, राजा तक भी बात पहुंची। राजा को कोई पुत्र नहीं होता था, उस जगह के जो राजा थे, उस राजा ने कहा कि जब वो छोड़कर चला गया, तुम लोग मत पालो, तो उससे उस बच्चे को हमें दे दो, हम उसका लालन पालन करेंगे। और बच्चा वहां जाके बाद में राजा बना। तो ममत्व त्यागने से भगवान सब ऊपर वाले देखते हैं। ये कथा है, जो भगवत कथा होता है ना, भक्तमाल की कथा, भक्तमाल की कथा में से एक कथा ये भी है। अब इसी कड़ी में मायातीत होने में ही आगे कहा गया है, जब ये सब चीजें आप अपनाते हो, कौन सब चीजें? संघ का त्याग, महापुरुषों की सेवा, वस्तु में ममत्व नहीं, निर्जन स्थान में निवास, लोक बंधन से मुक्ति, तीनों गुणों से परे हो जाना, योगक्षेम को त्याग देना। तो कहते हैं निर्द्वंद की स्थिति हो जाती है, आपके अंदर कोई द्वंद नहीं रहता है, फिर कोई संशय नहीं रहता है, आप निर्द्वंद हो जाते हैं। और भी कहा गया निर्द्वंद हो जाते हैं तो क्या होता है, किसको कहेंगे निर्द्वंद वाली स्थिति क्या होती है? कहते हैं जो कर्म फल का भी परित्याग करने वाला हो जाता है। कर्म तो कर रहे हैं, अब उसके फल के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, नहीं चाहिए फल, कर्म किए निकल लिए। अहंकार युक्त कर्म का तो पूरी तरह से, इसमें तो कहा गया कर्म का पूरी तरह से परित्याग कर देते, कर्मों का भी पूरी तरह परित्याग कर देते, वेदों का त्याग कर देते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, तब वो निर्द्वंद हो जाते हैं। किनको प्राप्त करने के बाद अंत में भगवत प्रेम। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया मायातीत वाला, ये देखिए, ये जुलाई 2022 में पूछा गया। नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए? बहुत सारे उपाय हैं, हमने पढ़ा। अब 3 उपाय इसमें कहा गया कौन से हैं? कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग और निर्द्वंद हो जाना। निर्द्वंद हो जाना, प्राण साधना। तो प्राण साधना नहीं कहा गया है, सदा खुश रहना ये भी नहीं कहा गया है। उसके बाद बचता है कर्म फल का त्याग, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग, और निर्द्वंद उसके बाद हो जाता है, द्वंद से रहित हो गया। तो ए, सी और डी ये आंसर है, पहला वाला आंसर ए, सी और डी। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा भी पढ़ रहे हैं ना, याद करने की जरूरत नहीं, समझ करके भी पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें से ये होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं देवर्षि नारद जी कि प्रेम, भक्ति में जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो प्रेम का स्वरूप कैसा, किस, अभी तो प्रेम होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, माता पुत्र का प्रेम होता है, पिता पुत्र का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है। हर प्रेम का कुछ स्वरूप होता है। पति पत्नी के प्रेम का अलग स्वरूप होता है,
हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी कुछ इच्छाएं होती है, जिम्मेदारी होती है। पिता पुत्र का प्रेम का स्वरूप अलग होता है, जिम्मेदारी है, उनके ऊपर रक्षा का हाथ होना चाहिए। कहते भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, उस प्रेम का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब जिनको वचन से, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अनिर्वचनीय एक सिद्धांत भी आता है दर्शन में। अनिर्वचनीय किसका सिद्धांत है, कौन से दर्शन का सिद्धांत है बताइए। अनिर्वचनीय सिद्धांत है किसी में जुड़ा हुआ, किसी दर्शन से जुड़ा हुआ, षड दर्शन में किसी से है जुड़ा हुआ, कोई बताएंगे। अनिर्वचनीय नहीं, कोई नहीं। अरे वेदांत के सिद्धांत में कि ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि अनिर्वचनीय है, उनका आप शब्दों से उनका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनिर्वचनीय वेदांत में, वेदांत में भी कौन, अद्वैत वेदांत में। अगर वैसे वेदांत है तो वेदांतिक लगाइएगा, उसमें भी अगर दे दे अद्वैत वेदांत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी का ये कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय तो है ही। किस तरह से अनिर्वचनीय है, जिस तरह से गूंगा आदमी कोई स्वाद ग्रहण करता है तो उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही जब हम भगवान का स्वाद लेते भक्ति का, तो हम गूंगे हो जाते, क्योंकि उससे पहले ऐसा स्वाद मिला ही नहीं, और तो बताएंगे किसको जो स्वाद लिया ही नहीं, और जो ले चुका है उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो वो गूंगा हो जाता, आनंद मस्त रहता है। तो प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, गूंगे प्राणी के स्वाद के अनुभव के समान प्रेम के स्वरूप का स्वाद है। उसके बाद कहते हैं तीन प्रकार की होती है, इसकी भक्ति के भेद तीन प्रकार के कहे गए हैं। उसमें कहते हैं गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्त आदि भेदात वा। 56वें सूत्र में कहते हैं नारद जी कि गौणी भक्ति गुण भेद से, गौणी भक्ति क्यों कहा गया, गौणी भक्ति इसलिए कहा गया अनिर्वचनीय है, गूंगे आदमी की तरह से जो आप जो है उसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए उसको गौणी भक्ति कहा गया। तो कहते हैं गौणी भक्ति त्रिधा, गुण के भेद से या फिर आर्त आदि भेद से तीन प्रकार के होते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में गौणी भक्ति कितने प्रकार की बताई गई है, तो गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्त आदि भेदात वा। अब गौण भक्ति के अगर देखें तो सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक हो गया पाप नाश, कर्म फल भगवान अर्पण, भगवान की पूजा को कर्तव्य समझना गौण भक्ति में है। राजसिक में यश ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु, तामसिक में ईर्ष्या अहंकार के उद्देश्य से। तो गौण भक्ति में सात्विक वाला महान हुआ। गुण भेद की वजह से तीन हो गया। ठीक है, अब कहते हैं भक्ति में प्रमाण क्या है। नारद भक्ति सूत्र में प्रमाण, तो नारद जी कहते हैं प्रमाण वर्मान कुछ नहीं, भक्ति स्वयं में प्रमाण स्वरूप है, तो अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है। भक्ति अपने आप में प्रमाण है ईश्वर के लिए। उसके बाद 62वें सूत्र में कहा गया है कि जब तक भक्ति में सिद्धि नहीं मिलती है आपको, तब तक लोक व्यवहार का त्याग मत कीजिए, किंतु फल त्याग कर उस भक्ति का साधन करना चाहिए। लोक व्यवहार आपको करना है, लेकिन फल का त्याग करते हुए भक्ति के साधन को अपनाए रखना है। फल का त्याग भी अपने आप में एक भक्ति का साधन है, और भक्ति में लगे रहना है तब तक जब तक भक्ति में सिद्धि ना हो। और जब सिद्धि मिल गई तो लौकिक और वैदिक त्याग कर देंगे। ठीक है, अब भक्तों के नियमों का वर्णन किया गया है कि अहिंसा, सत्य, शौच, दया आदि आप रखिए, और
प्रेम कहा गया, वैसे तो भगवान के प्रति एक ही प्रेम होता है, प्रेम एक ही है सबका, अनन्य प्रेम। लेकिन उस प्रेम में भाव अलग अलग हो जाता है। भाव अलग अलग तो नारद भक्ति सूत्र में 11 भाव बताए गए। कितने भाव बताए गए हैं? 11 भाव बताए गए हैं प्रेम के, भक्ति के। भक्ति में जो प्रेम है भगवान के प्रति, कौन कौन से कहते हैं? गुणगान वाला, भगवान का ही गुणगान हो रहा है, उनके रूप का ही आस्वादन चल रहा है अंदर, उनकी पूजा में ही रत हैं। वैसे देखिए, गुणगान में सब कुछ भरा पड़ा है। जब गुणगान हो रहा है तो गुणगान किस चीज का करें? या तो उनके कर्म का करेंगे, उनके रूप का करेंगे, उनके पूजा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं तो उनके रमे वो उन्हीं की पूजा ही की जाती है। तो एक में अपने आप में सब कुछ है, लेकिन फिर भी अलग अलग भाव की वजह से 11 चीजें बताई। गुणगान, रूप के बारे में, पूजा में रत रहना, स्मरण में हमेशा उन्हीं का रहना, यही प्रेम है। हमेशा उस भगवान की सेवा करना, यही प्रेम है। उनके प्रति मित्रता, कोई उनके अलावे हमारा कोई मित्र नहीं, यही प्रेम है। वात्सल्य स्नेह भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, आत्म निवेदन भी जुड़ा हुआ होता है, तन्मयता, हमेशा लगे हुए हैं, एक तन्मयता के साथ एकाग्र भाव से लगे हुए हैं। परम विरह भी कहा गया है, शरीर की विकृतियां दूर करना। शरीर की विकृतियां परम विरह कहा गया है कि अगर जरा सा भी कुछ देर के लिए हटे तो वो विरह बेला हो जाती है। वही प्रेम है, याचना है, ईश्वर से प्रार्थना ही याचना कही गई है। एक सेकंड रुकिए, परम विरह का कुछ और अर्थ तो नहीं है, इसको देखते हैं। परम विरह शक्ति, नहीं ठीक है, परम विरह की शक्ति जो है। अब ये 11 भाव अगर आ जाए, प्रेम के कितने भाव बताए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में? तो 11 भाव बताए गए हैं। और उसके बाद बस ये कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद कहा गया है, कुमार हुए, वेद व्यास जी हुए, सुखदेव जी हुए, इसमें और भी नाम है, कहते हैं शांडिल्य हुए, गर्ग हुए, विष्णु हुए, कौंडिन्य हुए, शेष हुए, उद्धव हुए, आरुणि हुए, बलि हुए, हनुमान हुए, विभीषण हुए आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय न करके एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें और नाम जो छूटा हुआ है ना, वो नाम मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जब ये आपके पास आएगा तो नाम पूरा रहना चाहिए। कुमार का मतलब हुआ है यहाँ सनत कुमार। ठीक है, व्यास, सनत कुमार के बाद वेद व्यास जी, फिर हुआ सुखदेव जी की चर्चा आ रही है, फिर शांडिल्य जी की, फिर शांडिल्य जी के बाद गर्ग जी की बात ऊपर भी आई है ना, तो उनको कैसे छोड़ देंगे? नारद जी ने नहीं छोड़ा। गर्ग जी, विष्णु जी, उसके बाद आया हुआ है कौंडिन्य, उसके बाद शेष, उसके बाद उद्धव जी। उद्धव जी की बड़ी चर्चा होती है, भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे उद्धव जी। आरुणि, गुरु भक्त आरुणि, आरुणि, बलि, हनुमान जी, और एक नाम आ गया विभीषण का भी नाम आया हुआ, आदि, और भी विभीषण आदि। ये आदि जो आचार्यगण हैं, ये एक मत हैं, एक मत हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इनको ना तो लोक निंदा की चर्चा है, निंदा की चिंता है, ना किसी का भय। आपने देखा है ना, मीराबाई को जहर भी दे दिया तो भी किसी का भय नहीं, हम हैं भगवान के भक्त तो है। और अंतिम 84वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान भवति सह प्रेष्ठम लभते इति।
जो इस नारद जी के द्वारा कही गई, जो कि शिव जी ने बताया था, शिव द्वारा नारद जी को दिए गए ये सूत्र है। नारद जी को ये सूत्र किन्होंने दिए? भगवान शिव ने दिया था, और नारद जी ने इसका प्रतिपादन किया है। तो जो इसका पाठ या इसको जो इसको मानता है, इसके अनुसार चलता है पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, वो अपने प्रियतम यानी अपने भगवान को, इष्ट को पा लेता है। ठीक है, तो विश्वास और श्रद्धा के अनुसार अगर आपको अपने प्रियतम यानी भगवान को पाना है, तो नारद जी के द्वारा कहे गए इन वचनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये नारद भक्ति सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है संत साहित्य में योग, जिसमें 3 चीजें पढ़नी है, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जी को। तो तीनों को कल पढ़ लेंगे एक साथ, तो तीनों संत साहित्य वाले जो तीनों संत हैं उनका एक साथ हो जाएगा। आज नारद भक्ति सूत्र तक ही रहने देते हैं।